प्रयास करते थे कि सबसे अधिक श्रेष्ठ गुरुकुल में हम भेजे। महर्षि उद्दालक अपने समय के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा। और वर्षों पश्चात जब श्वेत केतु घर आए तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्र का स्वागत किया और पूछा, क्या तुमने अध्ययन पूर्ण कर लिया या कुछ और आगे भी पढ़ना चाहते हो? यदि अध्ययन पूर्ण कर लिया हो तो क्यों न तुम्हारे विवाह की बात की जाए। श्वेत केतु अपने गुरुकुल में श्रेष्ठ थे। जितनी भी विद्याएं पढ़ाई गई सब में उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया। और उनके मन में एक भाव था कि जब मैं गुरुकुल में जो अभी का श्रेष्ठ गुरुकुल है, श्रेष्ठ तो क्यों न मैं पूरे भारत में अपने आप को श्रेष्ठ विद्वान सिद्ध करूं। उन्होंने पिता से कहा, पिताजी मैंने स्वयं को गुरुकुल में श्रेष्ठ पाया है, मेरी इच्छा है कि मिथिला की सभा में जाकर वहाँ सभी विद्वानों को पराजित करूं और जब स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर दूंगा तो आपकी जो भी आज्ञा होगी उसको मैं मान लूंगा। पिताजी ने तो अलग दृष्टि से पूछा था। जब पुत्र के इस भाव को देखा उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि पुत्र बड़ा अहंकारी हो गया है और इसने वेदों को तो पढ़ा है लेकिन वेदों के मर्म को नहीं समझा है। काशी से पुणे में चले गए और सोच रहे थे उनकी पत्नी आई। पत्नी ने जब उनसे दुख का कारण पूछा उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि पुत्र से जो अपेक्षा थी पुत्र शायद वैसा नहीं बना। तो थोड़ी देर में जब पुत्र माँ के पास आया, माँ ने कहा पिता तुम्हें बुला रहे हैं। श्वेत केतु पहुंचे उद्दालक के पास और उन्होंने पूछा तो पिता ने बैठने का इशारा किया। काफी समय तक श्वेत केतु उद्दालक के पास बैठे रहे लेकिन उद्दालक ने कुछ नहीं कहा। श्वेत केतु विचलित हुए, कहीं ऐसा तो नहीं बुलाकर भूल गया। उन्होंने फिर पूछा, पिताजी आपने मुझे क्यों आमंत्रित किया है? तब पिता ने कहा, पुत्र मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। पुत्र ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने चारों वेद पढ़े हैं, सभी वेदांत पढ़े हैं, सभी सिद्धांत पढ़े हैं, जो भी गुरुकुल में पढ़ाया जा सकता हो मैंने सभी का अध्ययन कर लिया है और श्रेष्ठ पढ़े। पिता ने कहा चलो तुमसे एक प्रश्न करता हूँ और तब स्वयं देखना कि कितना तुमने अध्ययन किया है। जिसके तुमने कहा पूछिए। उन्होंने कहा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं? पुत्र ने बड़ा सोचा और उसने फिर सोच कर कहा, पिताजी मैंने अध्ययन तो बहुत किया लेकिन मैं उसको नहीं जानता और ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं। पिता ने फिर पूछा, अच्छा तो ये बताओ क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं? फिर तूने फिर काफी सोचा, उत्तर वही था। बोला ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने से जिसको नहीं सुन सकते उसको भी सुना जा सकता है? उसने कहा कि नहीं जानता हूँ। तो पिता का अगला प्रश्न था, क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन किया जा सकता है? तो इसके तूने बड़े सोचते हुए कहा, पिताजी मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। बोला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसको जानने से जिसको नहीं देख सकते उसको देख सकते हैं, जिसको नहीं सुन सकते उसको सुन सकते हैं और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव नहीं। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुकुल में ऐसी कोई बात मुझे नहीं बताई गई। तो दोनों जहाँ बात कर रहे थे बगल में पिता ने इशारा करके पूछा, बताओ क्या है? तो मिट्टी के बर्तन थे। तो श्वेत केतु ने देखकर बड़े सहजता के साथ कहा, तो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के पात्र हैं, अलग अलग आकार के हैं और एक दूसरे पर रखे हुए हैं। तो पिता ने कहा, जैसे तुम बर्तन को देखते हो और कह रहे हो मिट्टी के बर्तन, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो ये भी जानता है कि बर्तन सभी पात्र मिट्टी के बने हुए हैं।
जो मिट्टी को जाने का निश्चित ही जानेगा कि बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है बताइए, ऊपर फूल है, क्या है, किस चीज का फूल है? मानव निर्मित या प्लास्टिक का फूल है। तो जो प्लास्टिक को जानता जानेगा कि फूल किस चीज के हैं, प्लास्टिक के फूल है। ऐसा तो नहीं कहेगा नेचुरल को देख रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को जानता है, इसीलिए बता सकता है कि फूल प्लास्टिक के। उसी प्रकार पिता ने बगल में कहा इधर क्या है, सोने के आभूषण पड़े थे। तो पुत्र ने कहा सोने के आभूषण थे, अलग अलग आकार के हैं लेकिन सोने के आभूषण। तो पिता ने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा, आभूषण अलग अलग आकार के हैं लेकिन है तो सोना ही। जो व्यक्ति सोने को जानता है निश्चित जानता है कि आभूषण सोने के हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम मिट्टी को जानते हो तो मिट्टी के बर्तन को भी जानते हो, जिस प्रकार सोने को जानते हो तो सोने के आभूषण को भी जानते हो। जिस तत्व को जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन किया जा सकता है, वह तत्व तो सर्वत्र विद्यमान है। वह तत्व वही है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। वह तत्व वही है जो तुम हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। श्वेत केतु बड़ा परेशान हो गया। एक ही तत्व है, जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बने, सोने से सोने के आभूषण बने, तो एक ही तत्व कैसे है जिससे पूरी सृष्टि बन गई? और यदि ऐसा है तो उस तत्व को हम देख क्यों नहीं पाते? मिट्टी को तो हम देख भी पाते हैं, सोने को भी हम देख पाते हैं, उस तत्व को क्यों नहीं देख पाते? उसने बड़े सहज भाव से पूछा कि ऐसा तत्व है जो सर्वत्र विद्यमान है, उसके इतने आकार कैसे, बना कैसे और कहाँ छुपा है, उसको हम देख क्यों नहीं पाते? उस समय दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पिता ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है। पुत्र ने कहा ऊपर आसमान है, नीचे पेड़ है, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो पिता ने कहा ऊपर चले जाओ, अब बताओ क्या दिखता है। ऊपर पहुंचकर पुत्र ने कहा टहनियां दिखती हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ घोंसले हैं, कुछ फल लगे हुए हैं। पिता ने कहा फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। और जब पुत्र नीचे आया तब उन्होंने कहा अब इस फल को खंडित करो और बताओ इसके अंदर क्या दिखता है। तब श्वेत केतु ने कहा इस फल के अंदर कुछ फल का गूदा है, कुछ बीज है। पिता ने कहा ठीक है, इस बीज को निकालो, उसको खंडित करो और तब बताओ बीज के अंदर तुम्हें अब क्या दिखता है। तो जब श्वेत केतु ने बीज को तोड़ा और अंदर देखा, उसने बड़े ध्यान से देखा उस बीज को और देखता रहा, और तब उसने कहा पिताजी इस बीज के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं जिसको बताया जा सके, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अभी तक जो भी देख रहा था कुछ अलग था, कुछ भिन्न था, इस बीज के अंदर तो कुछ नहीं। तब पिता ने कहा जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, उसी बीज को जब धरती में बोते हो तो पूरा वृक्ष तो वहीं छुपा हुआ है, लेकिन तुम बीज को अंदर देख नहीं पाते, तुम क्या वृक्ष नहीं? उसी प्रकार से जिस परम तत्व को तुम देख नहीं पाते वो तो तुम्हारे अंदर स्थित है, हर व्यक्ति के अंदर स्थित है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। जिस प्रकार से बीज में छुपे हुए वृक्ष को हम देख नहीं पाते। 4 महावाक्य बिहार के दिए। तो पहला था तत्त्वमसि, जिसकी मैंने बात की। दूसरा था अहम ब्रह्मास्मि नहीं ब्रह्म हूँ। तीसरा था अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और प्रज्ञान अज्ञान ही ब्रह्म है। और चारों महावाक्यों को यदि हम देखें, उसकी दृष्टि को देखें तो क्या है। वेदों में हम जब पढ़ते हैं तो सृष्टि के बारे में प्रश्न है, किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किसने किया, हिरण्यगर्भ से हुआ, कौन जानता या नहीं जानता, इस प्रकार के भी प्रश्न जब हम शास्त्रीय सूत्र को पढ़ेंगे। लेकिन वेदांत की धरती इसको क्यों कहा गया? जहाँ हम लोग आज हैं वेदांत क्यों कहा गया? वेदों में जो हम देखते हैं कहीं और अपेक्षा के साथ, प्रार्थना के साथ पूजा करते हैं, कामना करते हैं। कि वेदांत की दृष्टि ऐसी आ जाती है कि हम स्वयं को उस तत्व में लीन पाते हैं, स्वयं का अस्तित्व उससे पाते हैं, और तभी एक महान दृष्टि का सूत्रपात होता है, जिसमें आचार्य कहता है, ऋषि कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। The complete remains complete and goes back to the complete। क्या तात्पर्य है? जैसे उदालक ने कहा कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी को जानता है, मिट्टी के बर्तन को जानता है,
जो सोने को जानता है, सोने के आभूषण को जानता है, उसी प्रकार ऋषि ने कहा जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। क्या मतलब है? तो इसकी महत्व क्यों हो? यदि सोने को छोटे छोटे भाग में खंडित किए तो छोटा जो कण होगा उसका गुण क्या होगा? किस चीज के होंगे बताइए? सोने का ही होगा। तो यदि हम सोने को काटते हैं, छोटे कण में भी गुण सोने का आता है, परम तत्व का जो अंश है, परमेश्वर बचपन से लोग सुनते आए हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, परमात्मा का वास है। किसी धर्म को हम मानते हैं, सब लोग सुनते यही है कि सबकी रचना उन्होंने की। यदि सबकी रचना एक ने की, निश्चित सी बात है अंश तो आया होगा। यदि अंश आया होगा तो अंश में गुण भी होंगे, और गुण यदि होंगे तो परम तत्व परमात्मा परमेश्वर उनकी क्षमता कितनी होगी? कितनी क्षमता होगा? अनंत। किलोग्राम में किलोमीटर में तुम परिभाषित नहीं कर सकते। अनंत का यदि अंश आपका आ गया हो तो अनंत को कितना भी खंडित करें तो अनंत का एक छोटा सा कण क्या होगा? कितनी क्षमता होगी उसको? अनंत ही तो होगा। इंफिनिटी में जितना भी डिवाइड करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति जिसमें परम तत्व का अंश है उसमें संपूर्ण गुण विद्यमान है। ऐसी दृष्टि देखने वाले लोग ही हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मिट्टी के बर्तन को जब देखा उन्होंने कहा मिट्टी से बना है। सोने के आभूषण को देखा तो कहा जो स्वर्ण को जानता है सोने के आभूषण को भी जानता है, और जो परम तत्व को जानता है उस परम तत्व से बने हर आत्मा को भी जानता है और सर्वत्र वही देखता है। और तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को कठिन कहता है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। कोई लक्ष्य कठिन है यदि मानव ध्यान दे। मैं तो दिनकर जी की भूमि से आता हूँ। दिनकर जी ने कहा मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस दृष्टि की आवश्यकता क्यों है? बिहार आज मैंने बताया 10 साल भी यदि हम चले 15% से तो भी वहीं पहुंचे जहाज के राज्य आगे। मतलब इससे आगे हमको जाना है, लेकिन आगे कैसे जाएंगे? कैसे बिहार में बड़ा परिवर्तन आएगा? बहुत ईमानदारी से सोचिए क्या करना होगा। और शिक्षक हैं सब हम लोग आज, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। प्राचीन बिहार की दृष्टि जो श्वेत केतु को कभी उदालक ने बताई, यदि हम अपने विद्यार्थियों को भी बताते हैं तो सोचिए जिस व्यक्ति में भाव आ जाए कि मुझमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी दूसरे व्यक्ति से जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, विचारधारा के आधार पर भेद करेगा क्या? यदि वो प्राचीन दृष्टि उसके मन में आ गई तो कभी भेद कर ही नहीं सकते। और इसलिए बिहार के इतिहास को जब हम देखते हैं तो पाते हैं बिहार में जातियां उस प्राचीन काल में भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिस पर आज हम संघर्ष करते हैं, 10 लोग भी पास बैठते हैं, पहली बात मन में आती है कौन सी जाति है, उसके अनुसार तय करते हैं कि आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब रही होती तो आचार्य चाणक्य भी चलते तो मन में उनके यही भाव कि अपने ही जाति के युवक को हम चुनेंगे, और ऐसा ही भाव उनके मन में होता है। ऐसी संकीर्ण दृष्टि होती तो बोला चंद्रगुप्त महान का उदय कैसे होता? ऐसी संकीर्ण दृष्टि यदि हमारे पूर्वजों के मन में रहती तो बोला मगध में नंदवंश का उदय कैसे होता? अलग लोग थे। वेदांत की दृष्टि की साक्षात की भूमि रही, जिसके साक्षी हम सभी उन भूमि के वंशज हैं। महान पंडित विष्णु की भूमि, कारू किरण जी की भूमि, वेदांत की भूमि, इसमें कोई भेद नहीं था। और इसीलिए यदि हम आज देखते हैं समाज इस प्रकार बट गया, चुनाव आने वाले चुनाव में यदि व्यक्ति को 2 ऑप्शन दिए जाए, एक व्यक्ति योग्य है, बिहार के लिए सोचता है लेकिन उसकी जाति का नहीं, दूसरा व्यक्ति अयोग्य है, सिर्फ भ्रष्टाचारी है लेकिन उसकी